करना चाहते हैं तो वेस्टेज का प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्टेज के प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्टेज की अपलाइन भी आपकी कौन सी है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी के डायरेक्टर, वो सभी लोगों के लिए एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में वेस्टेज में काम कर रहे हैं वो डायरेक्टर का नाम एक ही बताते होंगे। जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन जब देते होंगे तो प्लान एक ही दिखाते होंगे। वो पीवी वैल्यू, बीवी वैल्यू एक ही बताते होंगे। वो सीएमडी का एमआरपी एक ही बताते होंगे। वो दुनिया में जितना भी वेस्टेज में न्यूमेरिकल फिगर्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, वो सेम ही बताएंगे। वो सेम बताएंगे कि एलओबी निकालने के लिए 5625 - 2100 करना पड़ता है। वो बताएंगे ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने के लिए 2001 करना पड़ता है, टीवी भी लेने के लिए ये करना पड़ता है। डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सबके लिए डेटा सेम रहता है, सबके लिए कंपनी सेम रहती है, कब सबके लिए डीएलसीपी सेम रहते हैं, सबके लिए प्रोडक्ट सेम रहते हैं, लेकिन सबकी इनकम कभी सेम नहीं रहती। कितनी हैरानी की बात है कि एक ही छतरी के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई गीला होता है, कोई सूखा रह जाता है। ये कितनी हैरानी की बात है कि छतरी तो एक ही है, कोई भीग रहा है और कोई सुरक्षित सूखा निकल रहा है बारिश के बीच में भी। किसी की छतरी छोटी नहीं है, किसी की बड़ी नहीं है, कंपनी सभी के लिए सेम है। 22 साल हो गए ये सभी बताते होंगे। अगर कोई छत्तीसगढ़ में प्लान कर रहा है तो वो भी 22 साल ही बताएगा, कोई दिल्ली में प्लान कर रहा है वो भी 22 साल बताएगा। यानी डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। प्रोडक्ट अगर सेम है, प्लान अगर सेम है, वेस्टेज अगर सेम है, कंपनी के डायरेक्टर अगर सेम है, तो कमाई सेम क्यों नहीं है? ये बात मुझे कोई 25-26 साल पहले समझ में आ गई कि ना तो प्लान से मैटर करता है, ना प्रोडक्ट मैटर करते हैं, ना अपलाइन मैटर करती है, कुछ मैटर नहीं करता। एक ही चीज मैटर करती है, आपकी खुद की पर्सनल फिलॉसफी इस काम को लेकर। आपकी खुद की पर्सनल सोच इस काम को लेकर डिसाइड करेगी कि आपको पैसे कितने आएंगे। कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, प्लान भी डिसाइड नहीं करेगा, प्रोडक्ट भी डिसाइड नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करेगा, अवार्ड फंक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, मेरा कॉल, मेरी जूम मीटिंग भी डिसाइड नहीं करेगी, कुछ डिसाइड नहीं करेगा। आपकी ग्रोथ आपकी पर्सनल फिलॉसफी से ही डिसाइड होती है। पर्सनल फिलॉसफी या पर्सनल फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र के अंदर चार नाव चल रही हैं, चारों नाव अलग अलग दिशा में जाती हैं, हवा के कारण नहीं, हवा तो सभी के लिए एक जैसी ही बहती है। चारों नाव अलग अलग दिशा में जाती हैं, उनके पतवार की वजह से। जो पतवार खींच रहा होता है, जो माझी होता है, वो किस डायरेक्शन में अपनी नाव पे चप्पू चलाता है, नाव उस डायरेक्शन में जाती है। हवा तो सभी के लिए बराबर चलती है, हवा का रुख, हवा का बहाव सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन चारों नाव 2 घंटे 4 घंटे के बाद अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाती हैं, हवा के कारण नहीं। उस नाव में बैठा हुआ जो मांझी है ना, वो जिस दिशा में चप्पू मारता है, नाव उस दिशा में जाती है। हवा सबके लिए बराबर है। ऐसे ही ये कंपनी सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट सबके लिए बराबर है, प्लान सबके लिए बराबर है। आप आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कहाँ पहुंचेंगे, ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ये हवा डिसाइड नहीं करेगी, ये आपके पर्सनल चप्पू डिसाइड करेंगे कि आप चप्पू किस दिशा में मारते हैं, किस स्पीड में मारते हैं, किस ताकत से मारते हैं और किस सोच से मारते हैं। तो 100 बातों की एक बात यह है कि सारा का सारा जो खेल है वो डिसाइड होता है आपकी पर्सनल फिलॉसफी के कारण। अगर आपकी पर्सनल फिलॉसफी वीक है तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। अगर आपकी पर्सनल फिलॉसफी वीक नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। सारा का सारा खेल आपकी पर्सनल फिलॉसफी का है मेरे दोस्त। आप किस तरीके से इस बिजनेस को लेते हैं, आप किस तरीके से इस प्लान को समझते हैं, आप किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, सारा का सारा खेल आपके ऊपर है। तो कभी भी ऊपर की तरफ उंगली नहीं उठाने का जिंदगी में। मुझे ये बात आज से 25-26 साल पहले बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जिस साल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, तब डायरेक्ट सेलिंग को इतना बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता था। बहुत बड़ी लोगों को इसको लेकर एस्पिरेशन नहीं होती थी, बहुत नेगेटिविटी होती थी, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी नहीं थे, बहुत लोगों ने बहुत पैसा भी नहीं कमाया था।
मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जहां मोबाइल फोन भी अभी नए नहीं आए थे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, जहां इंटरनेट नहीं था, जहां पर सोशल मीडिया तो नहीं ही था बिल्कुल। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जहां नेगेटिविटी बहुत अलग लेवल पे होती थी। जब डायरेक्ट सेलिंग की हम किसी से बात करते थे तो लोग बिल्कुल जूता नहीं मारते थे, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उस दौर में मेरे साथ, उस साल मेरे साथ कोई लाखों करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए होंगे। लेकिन आज जहां पर मैं पहुंचा हूं, सभी तो नहीं पहुंचे होंगे, सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन मेरी पर्सनल फिलॉसफी बहुत अलग थी। मुझे बहुत सारी बातें बहुत पहले दिन समझ में आ गई, और वो ये था कि मैं कंपनी की वजह से ग्रो करूंगा, उसकी प्रतिशत बहुत कम है। मैं अपनी फिलॉसफी की वजह से ग्रो करूंगा, उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो आपकी जो खुद की सोच है ना मेरे दोस्त, वो सबसे बड़ा निर्णायक चीज है आपकी कामयाबी के अंदर। और आप खुशकिस्मत हैं कि आप वेस्टेज का हिस्सा हैं, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को लेकर वेस्टेज काम कर रही है वो है हेल्थ। मैं क्यों ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे नहीं पता कि आप कितना समझेंगे मेरी बात को। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करने के बाद मुझे समझ में आया, या मैं बहुत सारी फार्मा कंपनी के साथ भी काम करता हूँ आज के डेट में, मुझे समझ में आया कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में हर दिन खराब हो रही है। हर हिंदुस्तानी के घर में दवाइयों के पत्ते हैं। आप अगर आपकी माँ अगर 50-60 साल की हैं तो मैं 99% श्योर हूं कि उनके बेड के साइड में कोई ना कोई दवाई मिलेगी मिलेगी आपको। अगर आपके पिता 55-60 साल की उम्र के आसपास हैं तो मैं 99% श्योर हूं कि वो कोई ना कोई दवाई खा रहे होंगे, या तो बीपी होगा, या शुगर होगा, या अर्थराइटिस होगा, या कोई ना कोई जोड़ों का दर्द होगा। यानी पूरे हिंदुस्तान में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 35 साल 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। मैंने कभी सुना नहीं था आज से 20 साल पहले कि कोई 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के केसेस आते थे 50 साल, 55 साल, 60 साल। और कोई साल में एक खबर आती थी कि कोई फला आदमी हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन अब 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, 20 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। लोग जिम जा रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। क्रिकेट खेलते खेलते लोग मर जा रहे हैं। यानी आज के टाइम में हेल्थ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस कंपनी में हैं जो हेल्थ को लेकर बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान का हर घर आपका ग्राहक है। हिंदुस्तान में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो वो सब एक तरीके से आने वाले 5 10 20 साल में आपके ग्राहक हो सकते हैं। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके बिजनेस को बिल्ड करने का। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। काश आज मैं 24 25 साल का होता, काश आज मैं मेरी जिंदगी में वेस्टेज तब आया था होता जब मैं 20 24 साल का था, और मेरे पास 150 करोड़ लोग होते सर्व करने के लिए। मेरे पास 100 150 करोड़ लोगों की जनता होती, उनको अपना मैं प्रोडक्ट बेच सकता होता। मैं उनको सीएमडी दे सकता होता, मैं उनको फ्लेक्स और क्रेल ऑयल दे सकता होता, मैं उनको वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट दे सकता होता। तो मैं कितना बिजनेस ग्रो कर पाता, ये तो मैं सोच सोच के कभी कभी फैसिनेट करता हूँ। कभी कभी मुझे आप लोगों से जलन भी होती है कि यार आप क्या सही मौके पर पिच पर उतरे हो बैटिंग करने के लिए। 150 करोड़ की लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं और आपके पास हेल्थ प्रोडक्ट हैं देने के लिए। लेकिन प्रोडक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो खुद कहीं जा नहीं सकते, आपको ही ले जाना पड़ेगा। है ना, वो बाली साहब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि प्रोडक्ट के पैर नहीं है, वो खुद नहीं जाएंगे, यानी आपको ले जाना पड़ेगा उनको किसी के घर। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आप अच्छी कंपनी का हिस्सा हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मतलब आज अगर $1 बिलियन की बात हो रही है तो पूरी दुनिया का जितना बिजनेस है उसमें, डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है उसमें $1 बिलियन कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। कितनी मजे की बात तो ये है। अगर आप ग्लोबल बिजनेस देखोगे डायरेक्ट सेलिंग का तो उसमें 1 बिलियन तो समुद्र में रेत के बराबर है। ग्लोबल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का होता है वो बहुत बड़ा है, यानी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को बिल्ड करने का। ये सोच अगर आपके दिमाग में चली जाए ना कि बहुत बड़ा आसमान है उड़ने के लिए, और उस कंपनी में आप हैं जो 150 करोड़ लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रही है। हर घर आपका ग्राहक है, हर घर आपका कस्टमर है। ये सोच अगर समझ में आ जाए तो आपके काम करने का पैटर्न चेंज हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं नया नया बिजनेस में आया तो मेरे को तो ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं। मैं
मैंने अपने सीनियर से, मिस्टर पांडे से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी। मुझे आज याद आ रहा है आपसे बात करते करते कि मैंने जब गोला बनाया ऊपर कि ये मैं हूं, और उसके नीचे मैंने एक गोला बनाया कि मैं क्या एक किसी को रिक्रूट कर दूंगा। तो उसने बोला हाँ, आप किसी एक व्यक्ति को रिक्रूट कर सकते हो। तो मैंने उनसे बड़ी मासूम सवाल पूछा कि सर, मैं जो माल बेचूंगा, मेरे माल बेचने से तो मुझे कमीशन मिलेगा, ये तो मैं समझ गया, ये तो सेल्स की बात हो गई। लेकिन अगर मैं किसी को रिक्रूट करता हूं, अपने नीचे डाउनलाइन में किसी को ज्वाइन कराता हूं, वो अगर माल बेचेगा तो उसके माल बेचने से भी मुझे पैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। आज से 25 साल पहले ये मुझे लगा यार, ये क्या गजब काम है यार, कि मैं काम करूंगा, मेरे काम करने से मुझे पैसा आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को रिक्रूट कर दूंगा, अपनी डाउनलाइन में किसी को एसोसिएट करा दूंगा, अगर वो माल बेचेगा तो उसके माल बेचने से भी मुझे पैसा आएगा। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने अगला सवाल पूछा कि मैं ऐसे कितने लोगों को रिक्रूट कर सकता हूं कि जिनके माल बेचने से मुझे पैसा आए। तो उन्होंने कहा जितने चाहो उतने रिक्रूट कर सकते हो। ये बात जब मैंने 25-26 साल पहले सुनी तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि करोड़पति बनने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। कि पहले तो मुझे मेरे माल बेचने से इंसेंटिव आएगा, कमीशन मिलेगी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं अगर अपनी फ्रंट लाइन में 200 लोगों को रिक्रूट कर दूं, 500 लोगों को रिक्रूट कर दूं, 1000 लोगों को रिक्रूट कर दूं, और वो 1000 लोग भी अगर माल बेचें, तो उनके माल बेचने से भी अगर मुझे इंसेंटिव आए, तो मैंने बोला यार, ये तो बड़ी गजब की बात है कि मजदूरी कोई और करेगा और साला तनख्वाह मुझे मिलेगी। तो जब 25 साल पहले ये फंडा मुझे किसी ने पहली बार समझाया, तो मेरी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई, मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। और फिर मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि मैंने अपनी फ्रंट लाइन में अगर 100 लोगों को रिक्रूट कर दिया, उनके माल बेचने से तो मुझे आएगा, अगर वो 100 लोग किसी को रिक्रूट करें तो उनके माल बेचने से भी आएगा। उन्होंने बोला हाँ। अब तो भाई मैंने अपना माथा पकड़ लिया, मैंने बोला ये क्या नाटक है भाई। मेरे काम करने से मुझे पैसा आएगा, ये तो समझ में आता है कि मैंने मजदूरी करी, मुझे भैया शाम को मेरे पैसे मिल गए। लेकिन किसी और ने मजदूरी करी, उनके काम करने से भी मुझे मिले, और उन्होंने अगर किसी को रिक्रूट किया, उन्होंने मजदूरी करी, उनके मजदूरी करने से भी मुझे पैसे मिले। तो मैंने बोला ये कैसे, कब तक चलेगा? बोला ये एंड लेवल तक चलेगा। तो भाई ये लाइन सुन के मेरी खोपड़ी में जो 25-26 साल पहले बम फटा, और ये बात हर किसी को पता है, लेकिन हर किसी के दिमाग में बम नहीं फटता है इसको सुनकर। लेकिन मुझे ये लगा 25-26 साल पहले कि यार ये क्या गजब की टेक्नोलॉजी है, ये क्या गजब का बिजनेस प्लान है, या क्या गजब की ये इंडस्ट्री है जिसमें आपको किसी और के काम करने से पैसा आता है। 90% लोग हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं मेरे दोस्त, 90% लोग हिंदुस्तान में जॉब करते हैं 10 घंटे की। उनको सिर्फ उसी 10 घंटे के पैसे आते हैं जिस 10 घंटे के वो काम करने नौकरी पे जाते हैं। उनके ऑफिस में अगर 300 एम्प्लॉयज हैं, तो वो 300 एम्प्लॉयज के काम करने से सिर्फ मालिक को पैसे आते हैं, किसी एक दूसरे के काम करने से पैसा नहीं आता। और 90% लोग इसी ट्रैप में हैं कि वो सिर्फ अपने काम करने से पैसा बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ये सुविधा देती है कि किसी और के काम करने से भी आपको पैसे आ सकते हैं। तो द डे आई रियलाइज दिस कॉन्सेप्ट, मेरा सोच बहुत बड़ा हो गया। और ये लाइन जब मेरे सीनियर ने मुझे कही कि आप जितने चाहो लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी समझने की, कि कोई लिमिट नहीं है। 125 करोड़ की, 100 करोड़ की आबादी थी उस दौर के अंदर। तो मुझे लगा यार, 100 125 करोड़ लोग हैं यार हिंदुस्तान में। और मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि तू कितने लोगों को मिलवा सकता है। मुझे अभी भी याद है, कोई 25 26 27 साल पहले, कि कितने लोगों को मुझसे मिलवा सकता है। तो मैंने बोला मैं तो ट्रक भर के ले आऊंगा अगर लोगों को मिलवा के पैसे आते होंगे। मैंने कहा मैं तो ट्रक भर के ले आऊंगा, ट्रेन भर के ले आऊंगा, मैं तो भाई बैलगाड़ी भर के ले आऊंगा, मैं तो भाई स्कूटर पे, बाइक पे, कारों में ठूस ठूस के लोगों को ले आऊंगा। क्योंकि सभी को पैसे चाहिए और सभी के काम करने से मुझे पैसे आएंगे, तो मैं काहे को रुकूंगा। तो मेरे सीनियर ने जब मुझसे ऐसी बातें सुनी, तो मेरा सीनियर मोटिवेट हो गया काम करने के लिए। मेरे सीनियर ने कहा यार कि तूने मुझे मोटिवेट कर दिया कि यार ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब मेरा सीनियर मुझे जोड़ने आया है और वो मेरी बातें सुन के मोटिवेट हो रहा है, और वो कहता है अरे भाई ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो मैंने कहा अरे पांडे साहब, बहुत बढ़िया काम है यार, ये तो आप कहाँ थे अब तक, हमें बताया काहे नहीं आपने। तो इस तरीके से मेरा बिजनेस में शुरुआत हुआ। और
मैंने फिर 3-4 महीने के बाद जब इस बिजनेस को बिल्ड किया, तो चौथे महीने से मैं कोई 4 से 5 लाख रुपए महीना कमाने लगा था। और आपको ये हैरानी होगी जानकर कि 2006-2007 आते आते मैं कोई 8-10 लाख रुपए महीने का आदमी था। और मेरे साथ तमाम वो लोग काम कर रहे थे जो 4 साल 5 साल 7 साल से काम कर रहे थे। कोई 10,000 कमा रहा था, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 1 लाख, मैं 10 लाख कमा रहा था। सेम कंपनी थी, सेम मालिक थे, सेम प्रोडक्ट थे, सब कुछ हवा सेम चल रही थी, लेकिन सबकी कमाई अलग थी। क्यों? क्योंकि मैं जिस थॉट प्रोसेस के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, जिस सोच के साथ, मुझे नेगेटिव चीजें दिखाई ही नहीं देती थी, मुझे नेगेटिव बात समझ ही नहीं आती थी, मुझे नेगेटिव चीजों को मेरे दिमाग में कभी गई ही नहीं। कोई मुझसे नेगेटिव बात करता था तो मैं उसको बोलता था, भाई मेरे से ये बातें मत कर, मेरे को काम करने दे यार, मेरे काम करने में मेरा इंटरेस्ट बहुत है यार, मेरे को। हाँ, नेगेटिव तो होगा ही, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें आप नेगेटिविटी नहीं ढूंढ सकते। आप भगवान राम के करेक्टर में नेगेटिव ढूंढ सकते हो, आप भगवान कृष्ण के करेक्टर में नेगेटिव ढूंढ सकते हो। तो अगर नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो मंदिर हट जाएंगे भाई फिर तो देश से। तो हमको नेगेटिव नहीं ढूंढना होता, हमको पॉजिटिव ढूंढना होता है। अभी जब वेस्टीज ने अपने कुछ चेंजेस किए तो लोगों ने मुझे बड़े फोन मैसेज किए, कुछ सीनियर लेवल के लोगों का फोन आया, मेरी टीम में नहीं है उन लोगों का, वो वीएमसीएम का फोन आया कि भैया वो 100 पीवी तो 150 पीवी कर दिया है, तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, तो आप इसको कैसे देखते हो? अरे मैंने कहा भाई, मैं तो एक बात जानता हूं कि ये कितनी खूबसूरत चीज है। तो उन्होंने बोला ये खूबसूरत कैसी चीज होगी भाई, ये तो 100 का 150 हो गया। अरे मैंने कहा भाई मेरी टीम में मान लेते हैं 100 लोग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और 100 लोगों में से सिर्फ 20 लोग कंसिस्टेंसी करते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी मान लेते हैं। तो मैंने 100 के 150 पीवी किए, तो मेरा 50 पीवी का एक्स्ट्रा पैसा कितना गया? 2,000 रुपया। इतना ही तो गया। 100 पीवी तो मैं कर ही रहा था। तो उसने बोला बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा अगर मेरी टीम में 100 लोग हैं और उसमें से 20 लोग भी अगर 50-50 पीवी फालतू करें, तो 1,000 पीवी मेरे में फालतू आता है कि नहीं आता? भैया अगर मैं 50 पीवी एक्स्ट्रा कर रहा हूं तो खाली मैं थोड़ी कर रहा हूं, वो तो पूरी टीम भी तो कर रही है। खाली मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, पूरी टीम कर रही है। मैं अगर 50 पीवी एक्स्ट्रा करता हूं तो मेरे करने से मेरे नेटवर्क में 1 लाख एक्स्ट्रा पीवी होता है। तो ये तो कितनी अच्छी चीज है। तो उसने बोला हम तो ऐसा सोच ही नहीं रहे। तो मैंने कहा यही फर्क है तुम्हारे सोचने में और मेरे सोचने में। तुम ऐसा सोचो कि तुम अगर 50 पीवी एक्स्ट्रा करते हो तो तुम्हारे नेटवर्क में 10,000 पीवी एक्स्ट्रा होता है। और हर आदमी अगर ऐसा सोचे तो ही तो बिजनेस बड़ा हो सकता है ना। बिजनेस कम करके बिजनेस बड़ा नहीं होता, बिजनेस ज्यादा करके ही बिजनेस बड़ा होता है। सीधी सी गणित है, सीधा सा मैथ्स है। आप 60 पीवी की कंसिस्टेंसी को 10 पीवी कर दो तो बिजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? तो मैंने बोला यार चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, 60 से 10 कर देते हैं, अब बिजनेस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोला उससे तो घट जाएगा प्रभु। तो मैंने कहा भाई फिर बढ़ा लो। तो कह रहा यार बढ़ाने में तो मुश्किल है। तो मैंने कहा मुश्किल चीजों के ही पैसे आते हैं। आसान चीजें करनी है तो आसान जिंदगी ही जिएगा, मुश्किल चीजें करेगा तो ही बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा। और थोड़ा सा पेन लेना सीखना चाहिए आदमी को। अब मैंने कहा तो उसको, जो बंदा मुझसे बात कर रहा था वो वीएमसीएम है, देखो कमाल की बात है, उसका 20 लाख रुपए का चेक है, वो मुझे फोन करके पूछ रहा है कि सर ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैंने बोला भाई तेरे को काम करते कितने बरस हो गए? तो बोला मुझे काम करते 10 बरस हो गए। तो मैंने कहा 10 साल से जिम जा रहा है, एक ही वजन उठाएगा या वजन बढ़ाएगा अभी? तू 10 साल से जिम जा रहा है, क्या 10 साल से वो 2 किलो ही उठा के घूमता रहेगा? या कभी 5 किलो पे भी आएगा, कभी 10 किलो भी आएगा, कभी मसल्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो उसने बोला जी बात आपकी दिमाग को तो समझ में आती है, दिल को समझ में नहीं आती। तो मैंने बोला भैया बिजनेस के डिसीजन दिमाग से ही लिए जाते हैं। और लोगों की प्रॉब्लम यह है, जहां दिमाग लगाना होता है साला वहां दिल लगाते हैं, जहां दिल लगाना होता है वहां दिमाग लगाते हैं। तो ये दिमाग का डिसीजन है, और मैं कंपनी के इस डिसीजन के बिल्कुल कंपनी के साथ खड़ा हूं। और ये बहुत अच्छा लिया गया डिसीजन है। मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है मैनेजमेंट में, ये जब डिसीजन का डिस्कशन हो रहा था तो मुझे ये पूरा जानकारी दी गई पहले से ही कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं वहाँ गया नहीं कोलंबो, मैं सिंगापुर था उस क्या बोलते हैं तारीख में। आई वॉज इन सिंगापुर विद माई फैमिली। मेरा पहले से टूर डिजाइन था, मैं 10-12 दिन तक सिंगापुर था, मैं 3 तारीख को वापस आया हूँ। नहीं तो मैं कोलंबो ज़रूर जाता। और 7th को मैं नहीं आ पाया बिकॉज मेरा सूरत में एक बहुत बड़ा इवेंट था, और वो 2 महीने पहले से डेट अलाइन थी, और वो टिकटिंग इवेंट था कोई 2,000 लोगों का, तो मैं उसको मिस नहीं कर सकता था।
ऑल्दो मैं पूरा अवेयर हूँ जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं, 100 का 150 पीवी हुआ है, या पॉइंट वैल्यू चेंज हुआ है, या कंसिस्टेंसी चेंज हुआ है, या जो पेयरिंग की बात हुई है 300 लेफ्ट 300 राइट, जिसमें आपको 900 रुपये का चेक आता है, वो जो जितने भी चेंजेस हुए हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ड्यू थे, ये पहले होने चाहिए थे। और इस पर डिस्कशन हम लोगों की करीब करीब 1 साल से चल रही है, और 1 साल के बाद कंपनी ने ये स्टेप लिया है। तो मैं ये जानता हूँ और ये मानता भी हूँ कि ये जो डिसीजन है, ये आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपके पे आउट में बहुत अच्छा खासा इंक्रीज करेगा। आपका पे आउट बहुत बढ़ने वाला है, इसको पॉजिटिव लेना। देखो, ग्लास आधा भरा और आधा खाली की तरह ही है यार। आप इसको कैसे देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो भरा ही देखता हूं, मैंने जिंदगी में नेगेटिव चीज सोची ही नहीं। और देखो, आपके दिमाग से ज्यादा दिमाग उन लोगों में है जो 3,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि कभी कभी वो आपको उस वक्त उस लेवल पे समझ में नहीं आ सकती, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति एक्सपीरियंस है, जिस व्यक्ति को 40-50 साल का तजुर्बा है, हमको 25 साल 30 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो हम अगर ऊपर अम्ब्रेला से देखते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर व्यू से देखते हैं, तो हमको समझ में आता है ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपके लिए अच्छा नहीं होता तो कंपनी कभी नहीं करती, क्योंकि आपकी ग्रोथ में कंपनी का ग्रोथ है, और आपकी ग्रोथ ना होने में कंपनी का ग्रोथ नहीं है। ये तो सीधी सी बात है। अरे भाई, मैं अगर अपने बच्चे को डांटूंगा, या अपने बच्चे को हो सकता है पीटूं भी सही, तो उसके फायदे के लिए ही करूंगा। आप समझो बात को। मेरे बच्चे की ग्रोथ में मेरी खुशी है। मेरा बच्चा अगर ग्रो होगा, उसके लिए मैं डांटूंगा भी, उसको ट्यूशन भी भेजूंगा, गुरुकुल भी भेज दूंगा। वो बच्चा रो रहा होगा, उस वक्त लड़ रहा होगा, अरे पापा आप बहुत गलत कर रहे हो, आप तो विलन हो, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ऐसा गाना भी बनाएगा वो बच्चा। लेकिन बापू सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, है ना। वो दंगल फिल्म में आमिर खान की बेटियां उसको हानिकारक ही बता रही हैं, लेकिन एक दिन गोल्ड मेडल जीत गई हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकता है हमको, वाली साहब को हानिकारक बता रहे हो, यार ये क्या कर दिया है, लेकिन भाई आपके फायदे के लिए किया है। लॉन्ग रन में आपको इसके बहुत एडवांटेज देखने को मिलेंगे, इतना भरोसा रखिएगा। तो मैं वापस चलता हूँ 25-26 साल पहले के अपने जर्नी पे। जब मैं आया इस बिजनेस के अंदर, तो मुझे बहुत चीजें स्पष्ट क्लियर हो गई। पहला, कि ये रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। मैं जितने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करता हूं, उतनी ज्यादा मेरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आप सब लोगों को, जितने लोग मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको 3-4 स्किल सीखनी चाहिए। अब मेरे को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई कि मल्टीपल स्किल डेवलप करके ही आप मल्टीपल इनकम डेवलप कर सकते हैं। मल्टीपल स्किल, आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आप वेस्टेज में ग्रो करना चाहते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबसे बड़ी स्किल तो ये है, और वो है रिक्रूटमेंट करना। जिस दिन आपको रिक्रूटमेंट समझ में आ गया, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि सिर्फ 4-5 फ्रंटलाइन खोलना बिजनेस नहीं है वेस्टेज, ये 500 फ्रंटलाइन खोलने का बिजनेस है, ये 1,000 फ्रंटलाइन खोलने का बिजनेस है, ये 2,000 फ्रंटलाइन खोलने का बिजनेस है, ये 5,000 फ्रंटलाइन खोलने का बिजनेस है, ये 10,000 फ्रंटलाइन खोलने का बिजनेस है। द डे यू अंडरस्टैंड कि आप सुबह से रात तक सिर्फ एक काम करें, और वो है रिक्रूटमेंट। अगर आज मेरी मीटिंग में जूम पे 1,000 लोग हैं, और वाईटी पे, यूट्यूब पे भी कुछ 1,000 लोग 2,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप सबको मैं अपनी लाइफ सीक्रेट का, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देता हूं, और वो है रिक्रूटमेंट। आपको रिक्रूटमेंट वाली स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपकी अभी 4 फ्रंट लाइन है, 4 फ्रंट लाइन, तो मेरी नजर में अभी आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। आपकी फ्रंटलाइन होनी चाहिए 40, आपकी फ्रंटलाइन होनी चाहिए 400, आपकी फ्रंटलाइन होनी चाहिए 4,000। अब आप ये मत सोचिए कि 4,000 फ्रंटलाइन चलेंगी, कैसे चलेंगी। फ्रंटलाइन खोल के उनको सिस्टम से कनेक्ट करना है, सिस्टम चलाएगा, आपने नहीं चलाना। आपको सिर्फ फ्रंटलाइन खोलनी है और उसको सिस्टम से अटैच कर देना है। सिस्टम अपने आप उसकी टेक केयर कर लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं 2 फ्रंटलाइन खोल के अपना बिजनेस डेवलप कर लूं, वो बहुत छोटी सोच है। मैं जिस कंपनी में पहले था, आपको बजान के बहुत हैरानी होगी कि मैं 25-25 आईडी पे बिजनेस बिल्ड करता था। 20-25 आईडीज पे मेरे बिजनेस बिल्ड होते थे। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ था। मैं मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलने का आदी था। मैं इतनी फ्रंटलाइन खोलता था, इतनी फ्रंटलाइन खोलता था। मैं उस जमाने में कुछ 30-30 25-25 लाख रुपए कमाता था, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। और मेरी कामयाबी का एक ही सीक्रेट मैंने अपने आप को दिया है, फ्रंटलाइन।
रिक्रूटमेंट, 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 नए लोगों को जोड़ो। नए 150 करोड़ की आबादी है यार। अब आप खुद से सोचो, आपने पर्सनली कितने लोगों को रिक्रूट किया है? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। आपने पर्सनली अभी तक कितने लोगों को रिक्रूट किया है? अगर मैं ये सवाल आप पे छोड़ दूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका नंबर 50 से ऊपर होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना आपको पर्सनली जाने, बिना आपको पर्सनली समझे, कि आपने अब तक टोटल 50 लोगों को डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया होगा। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में लोग बड़ा ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का पहला काम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का पहला काम है रिक्रूटमेंट। किसी भी लीडर की डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुसीबत क्या है? वो 5 लोगों को रिक्रूट करने के बाद रिक्रूटमेंट बंद कर देता है। वो 10 लोगों को रिक्रूटमेंट के बाद रिक्रूटमेंट बंद कर देता है। और डायरेक्ट सेलिंग का खेल इतना गजब है ना कि 5-7 रिक्रूटमेंट करने के बाद चेक आना शुरू हो जाता है कि आपने 5 लोगों को रिक्रूट किया, 7 लोगों को रिक्रूट किया, उन्होंने आगे काम शुरू कर दिया, आपको चेक आना शुरू हो गया, आप घुस गए कंफर्ट जोन में। आपको लगा यार ये तो चेक तो आ ही रहा है, तो और रिक्रूट करने की जरूरत ही क्या है? कभी कभी ये बिजनेस ही आपको खा जाता है। ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती में मर जाते हैं लोग। तो दोस्त, अगर आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, अरे 50 करोड़ 100 करोड़ तो बहुत मामूली सी चीज है भाई। मेरे पास तो अब उतना वक्त नहीं रहता, भगवान कसम मैं कह रहा हूं। अगर मैं 25 साल का होता, अभी 26 साल का आप जैसे होता, और मुझे वेस्टेज जैसा प्लेटफॉर्म मिलता, मैं कम से कम 5,000 लोग रिक्रूट करता, कम से कम अपनी फ्रंट लाइन के अंदर। क्योंकि देखो, मैं अभी 50 साल का होने वाला हूं, मेरे पास मल्टीपल काम है अभी करने के। मैं उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। अब मैं रोड पे वैसे जा नहीं सकता, मास्क लगा के घूमना पड़ता है मुझे एयरपोर्ट पे या जहां भी मैं ट्रेवल करता हूं। अब उतना इजी नहीं है मार्केट में घूमना, एक एक व्यक्ति से बात करना। लेकिन आपके पास ये प्रिविलेज है, मेरे पास नहीं है। आपके पास है ये प्रिविलेज। लेकिन मैं आपकी उम्र में होता, 24-25 साल की उम्र में, तो कम से कम मैं 5,000 लोगों को रिक्रूट करता, मैं 10,000 लोगों को रिक्रूट करता। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, पब्लिक ही पब्लिक है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां 1,000 फ्लैट हैं, कमाल की बात है यार। और जिस सोसाइटी में 1,000 फ्लैट है उसके आसपास 50 सोसाइटीज हैं, फ्लैट ही फ्लैट हैं, लोग ही लोग हैं। सबके घर में हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ प्रोडक्ट आपके पास है, क्या क्या नहीं है आपके पास? सिर्फ एक चीज की कमी है, विल। एक चीज की कमी है, आगे बढ़ने की इच्छा। एक चीज की कमी है, ऊपर जाने की इच्छा। अगर वो नहीं है ना, तो कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी, कोई प्लान कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे पास वो था 25 साल पहले कि ऊपर जाना है यार, रिक्रूटमेंट करनी है, तो हमने दबा के रिक्रूटमेंट करी। तो आपको सबसे पहली सीख मेरी नज़र में अगर आप मेरे से लेना चाहें तो वो यही है कि आपको रिक्रूटमेंट करनी होगी दोस्त। और वो दबाकर करनी होगी, और वो इतनी होनी चाहिए कि आप खुद परेशान हो जाएं कि यार मैं इतने सारे लोगों को रिक्रूट कर चाहूं, नाम ही भूल चुका हूं। मुझे 1 सेकंड देना प्रतिपाल, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन है, मैं उसको बैटरी लगाता हूं। यस सर, यस। तो बहुत ही। विजनरी लीडर में यही फर्क होता है। हम जब डायरेक्ट सेलिंग में 25-26 साल पहले स्टार्ट किए, तो मेरे को तो बहुत पहले दिन से क्लियर था कि मुझे मल्टीपल लोगों को एसोसिएट कराना है। मल्टीपल का मतलब, मेरे मोहल्ले का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, मेरे शहर का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए। और देखो, मैं मेरा मेरा बड़ा अजीब सा तरीका था, मैं लोगों को जब इनवाइट करता था ना, मेरा इनविटेशन बहुत गजब था। क्योंकि रिक्रूटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनविटेशन। क्या आप रिक्रूटमेंट की जो पहली सीढ़ी है वो इनविटेशन से होती है कि आप इनवाइट कैसे करेंगे। तो जस्ट सेकंड, मैं सोच रहा हूँ मुझे गर्मी क्यों लग रही है, मेरा एसी बंद है। अब ठीक है। एक तो इतने सारे ड्रीम वाले लोग बढ़े हैं ना, तो एनर्जी बढ़ रही है जूम पर। जूम की एनर्जी निकल के बाहर आ रही है। इतने सारे ड्रीमर्स एक साथ हैं एक हॉल के अंदर, एक जूम के अंदर। जूम में से धुआं ना निकल जाए बस। सर वो नहीं है, वो स्टोरी मुझे याद आ रही है। वो पूछते टिकट कहाँ है, तो वो कहता भाई मुझे पता है आप आइंस्टीन हैं। बोले भाई मुझे उतरना कहाँ है ये तो बता दो। वो वाली स्टोरी है आपके लिए। तो मैं रिक्रूटमेंट जब करने लगा तो मुझे पुरानी बात इसलिए याद आ रही है क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। यस सर। मेरा इनविटेशन बहुत बेहतर होता था।
मैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट का पहला स्टेप ही इनविटेशन है। अगर आपका इनविटेशन वीक है तो रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को एक ही बात बोलता था कि देखो भाई, तुम्हारे पास क्या कोई अपॉर्चुनिटी है लाइफ चेंज करने की? मैं पहला सवाल उनसे पूछता था। मेरे इनविटेशन में सवाल ज्यादा होते थे। मैं उनसे सवाल पूछता था, क्या हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं? मैं उनको बोलता था, बोलते हैं हाँ हाँ हम मिडिल क्लास। क्या तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री करने की? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियल फ्री हो जाए? अगर उसका जवाब आता था नहीं, तो फिर मैं एक और सवाल पूछता था, क्या तुम ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री कर दे? मेरा पहला सवाल था, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री रखे? अगर उसका जवाब आता था नहीं, तो मैं उससे सेकंड सवाल पूछता था, क्या तुम ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री करे, पैसे आए? अगर अब उसका जवाब आता था कि नहीं, कि हम ढूंढ भी नहीं रहे, तो मैं फिर उसको बोलता था कि भाई ढूंढना बहुत जरूरी है। ना तो अपॉर्चुनिटी है, ना तुम ढूंढ रहे हो, तो ढूंढना बहुत जरूरी है। और अगर ढूंढने जाओ तो एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी है। तो मैं उसको बोलता था, अगर ढूंढने जाओ तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी है जो फैमिली को फाइनेंशियल फ्री कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि तू वो अपॉर्चुनिटी देख ले, इसलिए नहीं कि तुझे करना है। अब देखो, यहां बड़ी कमाल की बात मैं उसको बोलता था। मैं कहता था कि तू वो अपॉर्चुनिटी देख ले, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि तू करे। इसलिए देख ले कि कल को मैं करोड़पति हो गया, बहुत पैसे कमा गया, तो तू कम से कम ये नहीं बोलेगा कि तूने मुझे बताई नहीं थी। मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू कर ले, मैं तुझे ये कह रहा हूं कि तू देख ले। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी एक लाइन है इसको समझने की। ये सब साइकोलॉजिकल तरीके हैं किसी को भी इनवाइट करने के। मैं इसको कह रहा हूं कि मेरे पास तो हजार लोग हैं यार जिनको मैं ला सकता हूं, लेकिन तुझे इसलिए दिखाना चाहता हूं कि कल को मैं कामयाब होऊंगा। तू कम से कम ये मत बोलना कि यार तू अकेले अकेले कैसे कर गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं था। मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा कि तू कर ले, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू देख ले। और देखने के बाद अगर तुझे लगे कि ये अपॉर्चुनिटी तेरी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री कर सकती है तो कर लियो। और अगर तुझे लगे कि ये अपॉर्चुनिटी तेरी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री नहीं कर सकती, तो भाई कुछ और ढूंढियो जरूर अपने परिवार के लिए। हाथ पे हाथ रख के बैठियो मत। कितना तरीका है सिंपल किसी को इनवाइट करने का, कि अगर तुझे लगे ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद कि हाँ भाई भाई, हर आदमी हर काम के लिए तो नहीं होता ना, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए ना भी हो। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए हुई तो तू आ जा, मिलके करेंगे। और अगर तुझे लगे कि ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए नहीं है, तो कुछ और ढूंढियो, लेकिन हाथ पे हाथ रख के मत बैठियो। हाथ पे हाथ रख के बैठ के लाइफ चेंज नहीं होगी। मैं कुछ कर रहा हूं, हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं हूं। जब आप इस तरीके से बात करते हैं ना, तो सामने वाले को ये पता होता है कि वो जबरदस्ती आपको रिक्रूट करने नहीं आया, वो जबरदस्ती आपको साला आपसे पैसा लेने नहीं आया, वो आपको बेचने नहीं आया, वो आपको दिखाने आया है। जिस दिन आपके क्लाइंट को ये समझ में आता है कि सामने वाला बेच नहीं रहा, दिखा रहा है, ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जिस दिन आपके क्लाइंट को ये लगता है कि साला बेचने आया है, ये हमसे पैसा ही लेने आया है, ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी आदमी बिकना नहीं चाहता, इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई मुझसे पैसा ले जाए। ये बड़ी कमाल की बात है। कोई नहीं चाहता कि कोई उसको बेच के चला जाए। अभी आपके घर की डोरबेल बजे, अभी आपके घर की डोरबेल बजे और बाहर एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर बेचने वाला आया हो। अभी डोरबेल बजे और जूसर मिक्सर ग्राइंडर बेचने वाला आया हो, खुदा कसम आप खरीदोगे नहीं, चाहे लाख जरूरत हो। आप मार्केट में जाके जूसर मिक्सर ग्राइंडर खुद खरीदाओगे, उससे नहीं खरीदोगे, क्योंकि वो बेचने आया है। तो जो जो बेचने आता है ना, उसका माल बिकता नहीं है। तो आपका थॉट प्रोसेस बेचने वाला नहीं, दिखाने वाला होना चाहिए। ये शिफ्ट जो है ना दिमाग का, ये जो शिफ्ट है थिंकिंग का, ये पूरी की पूरी खेल को चेंज कर देता है। और डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 95% लोग बेचने निकलते हैं रोज।
5% लोग दिखाने निकलते हैं। तो आपका एक ही काम होना चाहिए कि आप रोज एवरी डे कम से कम 5 से 7 से 10 नए लोगों को अपने प्रोडक्ट्स, अपना बिजनेस प्लान दिखाओ, रोज दिखाओ। 5 7 10 जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। अगर आपकी 10 फ्रंट लाइन है तो 20 करो, 20 है तो 40 करो, 40 है तो 100 करो। कितना खूबसूरत है यार ये तो। मैं तो इस बात पे खुश था कि कंपनी ने मुझे कहा था 25 साल पहले कि जितना खोल सकते हो खोल। अगर लिमिटेशन होती कि 5 से ऊपर नहीं खोल सकते तो बिजनेस ही ग्रो नहीं होता। ये तो कितना खूबसूरत है कि आप 500 फ्रंट लाइन खोलो, आपको कोई नहीं रोक रहा। पहली चीज, मल्टीपल स्किल में सबसे पहली स्किल है रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इनविटेशन। जिस दिन आपको इनविटेशन समझ में आ गया कि भाई इनविटेशन में माल बेचना नहीं होता, इनविटेशन का मतलब होता है दिखाना। इनविटेशन इज ऑल अबाउट शोइंग योर प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान। इनविटेशन इज नॉट अबाउट किसी को जोड़ना। कभी कभी क्या इनविटेशन में ही साला उसकी जीभ बाहर आ जाती है कि कैसे भी करके मैं इसके 100 200 पीवी ले आऊं। नहीं नहीं नहीं, वो चिंदी चोरी है यार वो। इसका मतलब यह है कि वो ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब आपने उसको ट्रेंड नहीं किया, उसने आपने इसको सिखाया ही नहीं कि इनवाइट कैसे करते हैं। तो मल्टीपल स्किल में सबसे पहली स्किल है रिक्रूटमेंट। जिस आदमी को रिक्रूटमेंट समझ में आती है ना, उसके 90% काम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट करता देख आपकी पूरी टीम एक्टिव हो जाती है अचानक एक रात में। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी टीम काम नहीं करती, उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप काम नहीं करते। आपकी टीम जिस दिन आपको पागलों की तरह भागता हुआ देखेगी वो ऑटोमेटिक भागने लग जाएगी। हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स हैं। हम आसपास की सराउंडिंग को कॉपी करते हैं। बच्चा आसपास की चीजों को कॉपी करता है। हिंदी भाषा में पैदा होता है तो हिंदी बोलता है, अंग्रेज के घर पैदा होता है तो अंग्रेज बोलता है, गाली देने वाले लोगों के घर में पैदा होता है तो गाली देता है। हम आसपास की वातावरण को कॉपी करते हैं, दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स हैं। तो आपकी टीम आपको कॉपी ही कर रही है। आपको अगर लगता है टीम काम नहीं कर रही, इसका मतलब वो आपको कॉपी कर रही है भाई। दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग। आप कल से अपनी गियर शिफ्ट करो, आप आज से अपनी गियर शिफ्ट करो और रिक्रूटमेंट स्टार्ट करो। अगले 15 दिन में देखना तुम्हारी टीम में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है। और रिक्रूटमेंट में इसलिए जोर दे रहा हूं आज क्योंकि पूरा बिजनेस अब रिक्रूटमेंट बेस है एक तरीके से। इतने मोटे चेक बनेंगे आपके कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतना मोटा पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। पूरे के पूरे कल्चर को रिक्रूटमेंट पे डाल दो। जैसे कोविड आया तो मैं पहला व्यक्ति था जो अगले दिन जूम कर रहा था अपने पूरे नेटवर्क के साथ। जूम को समझने में लोगों को 10 दिन जब तक लगे तब तक तो मैं अपना बिजनेस सेट कर चुका था। जब ना तो किसी कंपनी को पता था, ना किसी लीडर को पता था, ना किसी टीम को पता था। जिस दिन कोविड हुआ अगले दिन मैं जूम पर था, अपनी टीम को जूम सिखा चुका था, अपने जिम को जूम इंस्टॉल करा चुका था। हजार हजार के पैक खरीद चुके थे हम। कोई 500 का पैक खरीद चुका था, कोई 5000 का पैक खरीद चुका था अगले दिन। क्योंकि मुझे समझ में आता है पानी के साथ बहते कैसे हैं। पानी के विपरीत नहीं बहते। कंपनी ने ये कर दिया है अब हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकता तो भाग जा भाई, तेरे बस की नहीं है, निकल। हम तो कंपनी के साथ बहने वाले लोग हैं। और ये फायदे की चीज है, मैं बता रहा हूं। 2 महीने के बाद जब आपके चेक फटेंगे ना तो लोग कहेंगे अरे वाह क्या गजब चीज कर दी। लेकिन बहुत सारे लोग इस 2 महीने में नहीं करेंगे और बाद में पछताएंगे। मोमेंटम तो आज से बनना शुरू हो जाएगा। तो इस महीने और अगले महीने और अगले महीने 3 महीने के अंदर आपके चेक फटेंगे। और उसी व्यक्ति के और उसी टीम में चेक फटेंगे जहां रिक्रूटमेंट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट होगा। मैं आप सबको कहता हूं आपका पुनर्जन्म है ये। जिसकी टीम स्लो चल रही है ना अभी, वो अपनी टीम को उन लोगों से आगे ले जा सकता है जिसकी टीमें फास्ट चल रही हैं। कोई टीम अगर 25,000 पीवी का बिजनेस कर रही है तो उसका चेक 2 महीने बाद उससे ज्यादा आएगा जो 1 लाख पीवी कर रहा है। अगर 25,000 की पीवी वाली टीम रिक्रूटमेंट पे घुस जाए, अगर 10,000 पीवी वाली टीम रिक्रूटमेंट पे घुस जाए, रिक्रूट एज मच एज यू कैन इन द नेक्स्ट 15 डेज। इस महीने के बचे हुए 16 दिन मैं ये ऊपर वाले लोगों से उम्मीद करता हूं, डीयूसीडी से, यूसीडी से, डीसीडी से, कि भाई ये बॉल आपके पाले में है।
आपको लीड बाय फ्रंट करना पड़ेगा, बल्लेबाजी आपको दिखानी पड़ेगी, नीचे वाले को मत बोलना कि 4 लोगों को रिक्रूट कर। यू शुड स्टार्ट रिक्रूटिंग फ्रॉम टुडे, यू शुड स्टार्ट ओपनिंग फ्रंट लाइन फ्रॉम टुडे। आज से अपनी फ्रंट लाइन खोलना चालू करो। आज 5 लोगों को प्लान दिखाओ न्यू, अपने अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार अगल बगल, दोबारा से रिफ्रेश करो अपनी लिस्ट और ऊपर से स्टार्ट करो फ्रंट लाइन खोलना, नीचे वाला ऑटोमेटिक खोलेगा। तो पहली स्किल जो आप सबको सीखनी पड़ेगी दोस्त वो है रिक्रूटमेंट। और दूसरी स्किल जो मैंने 25-26 साल पहले सीखी, आपको मल्टीपल स्किल आनी चाहिए। दूसरी स्किल क्या है? दूसरी स्किल है प्रमोशन। कि कंपनी में जो चीज आती है ना, आप उसका विरोध कर रहे हैं या आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। 2 तरह के लीडर हैं हर कंपनी में, किसी भी एमएलएम के अंदर 2 तरह के लीडर हैं। कोई भी नई चीज आएगी ना तो 2 लोग अलग अलग बात करेंगे। पहला आदमी कहेगा कंपनी ने खराब कर दिया, दूसरा आदमी कहेगा Incoming. तो 2 लोग अलग अलग बात करेंगे। पहला आदमी कहेगा कंपनी ने खराब कर दिया, दूसरा आदमी कहेगा वाह क्या बात है। हर कंपनी में जब भी कोई प्रमोशन लॉन्च होती है, मैं वेस्टिज की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को जानता हूं, मैं बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज को जानता हूं, सबके अंदर यही कहानी है। 2 तरह के लोग होते हैं, जिसको आधा गिलास खाली लगता है, किसी को आधा भरा लगता है, गिलास तो वही रहता है। तो प्रमोशन, अगर आप पॉजिटिव साइड पे हैं तो आप हर चीज को मल्टीपल तरीके से प्रमोट करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर। और जो आदमी प्रमोशन नहीं सीखता डायरेक्ट सेलिंग में, वो ग्रो हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग अ स्किल कॉल्ड प्रमोशन, हाउ टू प्रमोट न्यू अचीवमेंट्स इन ग्रुप, हाउ टू प्रमोट न्यू डेवलपमेंट इन ग्रुप, और कितनी एक्साइटमेंट के साथ आप प्रमोट करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जिस एक्साइटमेंट से आपसे बात कर रहा हूं, ये बता रहा होगा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इन चेंजेस को लेकर, ये बता रहा होगा कि मैं कितना पॉजिटिव हूं, कितना मोटिवेटेड हूं उन चीजेस को लेकर। ऑल्दो मैं बहुत कम समय दे रहा हूं, लेकिन मैंने पूरी चीज जब समझी, जब मुझे 6 महीने 8 महीने पहले बताई गई कि वी आर गोइंग टू लॉन्च इन जून, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने बोला ये बहुत बढ़िया स्टेप है, यू मस्ट डू इट। मैं तो चाहता था कि 6 महीने पहले हो जाए, लेकिन कहते हैं कि चलो अब हुआ, बहुत अच्छी चीज है, नई एनिवर्सरी पे इससे बेहतर तोहफा नहीं मिल सकता था। तो प्रमोशन करो हर चीज का, कोई भी चीज आती है तो उसमें अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाओ और उसको प्रमोट करो। जैसे हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उसको प्रमोट करो कि भाई हम सबको 5-5 10-10 लोगों को इस महीने रिक्रूट करना है। हर आदमी कसम खा ले कि मुझे कम से कम 5 नई फ्रंटलाइन इस 30 तारीख से पहले ओपन करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और हर फ्रंटलाइन कम से कम 150 पीवी की होनी चाहिए। अरे 4,500 5,000 रुपए होता ही क्या है आज की डेट में यार। लोग कहते हैं कि यार पीवी का रेट बढ़ गया। अरे भाई 300-400 रुपए का सिलेंडर था, अभी 1,000 रुपए का सिलेंडर हो गया। आप क्या करेंगे? देश से छोड़ दें, चले जाएं कहीं और? अरे भाई हर हर दिन ना हो तो एक समान चीजें बदलती रहती हैं यार। पहले वाली चीजें हमेशा नहीं रह सकती, कॉस्ट बढ़ती है, कंपनी को चीजें अपने हिसाब से चेंज करनी पड़ती हैं। जो कंपनी में एक एम्प्लॉय 10 साल पहले तनख्वाह ले रहा था, आज उसकी सैलरी बढ़ाती है कंपनी को, हर साल 10% का इंक्रीमेंट देना होता है, तो पैसा कहां से निकलेगा? कोई जादू थोड़ी है। और अच्छा लीगल काम कर रहे हैं, इलीगल करते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़। जीएसटी टाइम से भर रहे हैं, टैक्स टाइम से भर रहे हैं, प्रोडक्ट टाइम से डिलीवर कर रहे हैं, ईमानदारी से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए यार। आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कर रहे हैं। तो दूसरा चीज है प्रमोशन, लेकिन सबसे पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा प्रमोशन। प्रमोशन जरूर करना दोस्त, और सबसे अच्छा प्रमोशन होता है खुद का काम करके दिखाना। आप आज एक फ्रंटलाइन खोलो और उसका स्क्रीनशॉट पूरे नेटवर्क में भेजो कि मैंने ओपन कर दिया है भैया आज पहली फ्रंटलाइन 200 पीवी के साथ। आप अपना फ्रंटलाइन खोलो और नेटवर्क में भेजो कि मेरी दूसरी फ्रंटलाइन भी खुल गई आज, मेरी तीसरी फ्रंटलाइन खुल गई आज, मेरी चौथी फ्रंटलाइन खुल गई आज। आप 15 दिन ये करके देखो, 15 दिन ये करके देखो, आपके नेटवर्क में अगर बम ना फट जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये आपका नेटवर्क चलाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, और आप चला सकते हो मजे की। और अगर यूसीडी या क्राउन या डायमंड या स्टार अगर ये फ्रंटलाइन नहीं खोल सकता, तो भैया 5% 8% वाला कैसे खोलेगा?
स्टार के पास तो एक्सपीरियंस है, पैसे कमा चुका है, उसको पता है प्लान कैसे देते हैं। अगर वही फ्रंट लाइन नहीं खोल रहा और ये बोल रहा है कि मैं तो अब 20 लोगों को खोल चुका हूं, अरे भाई 150 करोड़ की आबादी है, सोशल मीडिया पे लोग ही लोग हैं, दुनिया भर की इंस्टाग्राम रील देखता है, कहीं डीएम कर, कहीं फोन कर, कहीं मैसेज कर, कहीं लोगों से कनेक्ट बना, डेली 5-7 लोगों को दिखा, बेच मत, दिखा। और डेली 5-7 लोगों को दिखाएगा तो एक या दो लोगों की फ्रंट लाइन आराम से खोल सकता है। और डेली एक फ्रंट लाइन खोलने का मतलब है प्रतिपाल 30 फ्रंट लाइन खोलना। और 30 फ्रंट लाइन अगर ऊपर वाला व्यक्ति खोल जाए ना, स्टार और डायमंड, भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम 6 महीने के बाद वीएमसीएम हो। वीएमसीएम करने के लिए तुम्हें 5 साल नहीं चाहिए। तुम आज से करोड़पति होने की कहानी में घुस सकते हो, आज से, अभी से, इस मीटिंग खत्म होने के बाद। आज से तुम चाहो तो करोड़पति बनने के रास्ते पर हो, फ्रंट लाइन खोल के, बस छोटा काम करके। छोटा काम लंबे समय तक करोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया में कुछ बड़े पहाड़ कभी नहीं तोड़े जाते, छोटे छोटे पहाड़ ही तोड़े थे दशरथ मांझी ने रोज। छोटा छोटा पहाड़, एक पत्थर रोज तोड़ूंगा बोलता था, और 20 साल में पहाड़ तोड़ दिया। तो तुम एक फ्रंट लाइन रोज खोल लो। एक फ्रंट लाइन खोलने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन क्या है कि 5 लोगों को दिखा दो। 5 लोगों को दिखाने की रिवर्स कैलकुलेशन क्या है कि 20 लोगों को कॉल कर लो। 20 लोगों को कॉल करोगे तो 5 लोगों को दिखा दोगे, 5 लोग देख लेंगे तो एक आदमी एसोसिएट हो जाएगा, खत्म होगी कहानी। और पूरे दिन का यही तो काम है तुम्हारा, और क्या काम है। इतना आसान प्लान है कि कोई भी 50 रुपए का फोल्डर लेके किसी भी 5 लोगों को ये प्लान दिखा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम रिक्रूट करना बंद कर देते हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मुझे 25 साल पहले समझ में आया कि रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ में आया कि मैं जितने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करूंगा, जितनी फ्रंट लाइन ओपन करूंगा, जितनी लेग ओपन होंगी, उतना पैसा बनाऊंगा। दूसरा मुझे समझ में आया कि प्रमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशंस, टीम अचीवमेंट्स का, सेमिनार्स का, मीटिंग्स का। और थर्ड स्किल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी भाषा से जितने ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर सकते होगे उतना पैसा बनाओगे। इस पूरी दुनिया के अंदर वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। यू मस्ट हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल लोगों से बात करने का हुनर है। आप अपने शब्दों से लोगों को वो दिखा सकते हो जो वो अपनी आंख से नहीं देख सकते। मैं पिछले 1 घंटे में अपने शब्दों से आपको विजुलाइज करा रहा हूं कि अगले 6 महीने में आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है अगर ये सब किया तो। आप अपनी आंखों से विजुलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे शब्दों से विजुलाइज कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो आपकी तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल है भाई, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीख गए ना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आज से कोई 4 महीने पहले हमने जब कम्युनिकेशन कोर्स लॉन्च किया वीरेंद्र, तो हमने कोई 3 घंटे का कोर्स लॉन्च किया। उस 3 घंटे के कोर्स के अंदर कम्युनिकेशन की इतनी बारीक डिस्कशंस मैंने करी कि एक आदमी को ये समझ में आया कि सिर्फ एक 3 घंटे के एक छोटा सा कोर्स आपको एमबीए की डिग्री के बराबर वैल्यू दे जाता है। क्योंकि मैंने जो 30 साल में, अपने 25 साल में सीखा है, पूरी दुनिया में घूमकर, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल करके, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेंड करके, उसका निचोड़ मैंने कोशिश करा कि भाई मैं अपने पूरे हिंदुस्तान को, हम तो कल नहीं रहेंगे, कम से कम कुछ ऐसा दूं। और अगर मैं कम्युनिकेशन नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा कि क्या चीज करनी है। बात करते वक्त क्या नहीं करनी है, फैमिली में कम्युनिकेट कैसे करना है, स्टेज पर कम्युनिकेट कैसे करना है, 1-to-1 में कम्युनिकेट कैसे करना है, शब्दों का चयन कैसे करना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना है बातचीत करते वक्त, और कौन से शब्दों का इस्तेमाल बार बार करना है ताकि लोग आपकी इज्जत शुरू कर दें, टीम आपको रिगार्ड शुरू कर दें, टीम आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। तो कम्युनिकेशन स्किल इज एवरीथिंग। अगर आप ये स्किल सीख गए, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कुछ मत करो दोस्त, बहुत
सिंपल सा एक काम करो, एक बार उस कम्युनिकेशन कोर्स को, बहुत सारे लोगों ने लिया है मैं जानता हूं, सिर्फ एक बार उसको गो थ्रू कर लिया करो, हर 15 दिन में एक बार। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो फिर हमेशा याद रहेगा, हर 15 दिन में एक बार। 3 घंटे का कोर्स है, उस 3 घंटे के कोर्स को रिवाइज कर लो। हर 15 दिन में एक बार मेट्रो में जाते हुए, कार में ट्रेवल करते हुए, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए, कान में ईयर प्लग लगाए और कम्युनिकेशन कोर्स को अलाइन कर लिया। 4-5 बार आप उसको एक बार देख लो, आपकी नसों में वो कम्युनिकेशन मास्टरी घुस जाए, मैं कहता हूं नोबॉडी कैन स्टॉप यू। आप, पैसा बहुत मामूली चीज है, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, फैमिली से रिश्ते अच्छे होते हैं, दोस्ती अच्छी होती है, और बहुत सारी चीजें आप बेटर कर सकते हैं। तो यू मस्ट अटेंड एटलीस्ट फॉर वंस टाइम, एक बार। मैं इतने ठोक के कह रहा हूं कि वो सिर्फ एक कहानी आपकी पूरी की पूरी बिजनेस का कायाकल्प कर सकती है। यू मस्ट ज्वाइन दैट कम्युनिकेशन मास्टरी एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। और सिर्फ एक बार की मेहनत, 3 घंटे का कंटेंट आपका सब कुछ बदल सकता है। किसी भी मेरे वीडियो पे चले जाएंगे यूट्यूब पे, तो नीचे उसका लिंक लगा हुआ है, किसी भी वीडियो पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे जाएं किसी भी वीडियो पे, तो कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करें, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको दे देगा और आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझाना, क्योंकि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो कोई समझाता नहीं, कोई सिखाता नहीं, किसी को पता नहीं, किसी को समझ नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों को इन बातों की समझ है, उनकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों ने मैसेज किए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने मेल किया है, द बिगेस्ट सीईओज, वो लोग जो 5,000 करोड़ का एम्पायर चला रहे हैं, दोज पीपल, वो कहते हैं कि हमारा जो बातचीत करने का स्तर था, जो लेवल था, वो इतना डिग्निफाइड हो गया। जिन चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझा पाते थे, हम इतनी आसान तरीके से समझा पा रहे हैं। हमको अंदाजा नहीं था कि एक 3 घंटे की क्लास इतना कुछ बदल देगी। तो आप एक बार जरूर उसको गो थ्रू करना, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं आपकी हेल्प के लिए, आप बोलोगे तो एक चैट में उसका लिंक डाल देता हूँ, है ना? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, 1 सेकंड रुको, मैं यस आपको सर। देता हूँ, है ना? ये आपकी हेल्प के लिए किसको, यू मस्ट वंस ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स। ये मैंने लिंक डाल दिया है, ये आपके लिए ग्रुप में है। ये मीटिंग के बाद आप आराम से उसको गो थ्रू कर लेना। अब आगे चलते हैं। ये ग्रुप में डाल दिया है मैंने, आई होप आपको चैट बॉक्स में मिल गया होगा। और अगर चैट बॉक्स में ना भी मिले आपको, वैसे तो मैंने डाल दिया है, तो मेरे यूट्यूब के हर वीडियो में एक लिंक लगा है नीचे। मेरे चैनल पे जाएंगे, सोनू शर्मा चैनल पे, तो उसमें कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें एक लिंक लगा है, सो दैट यू कैन ज्वाइन द थ्री आवर्स कम्युनिकेशन मास्टरी। अब मैं आता हूं आपको फोर्थ स्किल को लेकर, जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो होती है वर्क इन टीम। हाउ यू कैन वर्क इन टीम। क्या आप 4-5 लोगों का जब आपका नेटवर्क बन जाता है, आपका 8-10 लोगों का नेटवर्क बन जाता है, तो उस 8-10 लोगों के नेटवर्क के साथ मिलकर काम कैसे किया जाता है? क्योंकि सबसे पहला काम है रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कम्युनिकेशन, एंड द फोर्थ वन इज हाउ टू गेट पीपल अलोंग वर्क विद यू, कि आपके साथ लोग कैसे साथ काम करें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 2 से 3 लोग एक वेवलेंथ पे काम करने लग जाएं, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। आपको 2-3 हजार लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 2-3 लोग अगर एक जैसी सोच के साथ काम करना शुरू कर दें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप, आपके नेटवर्क के 3 से 4 लोग सिर्फ एक काम करें ना आज के